अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शादी, पढ़ाई, नौकरी को लेकर फैसला लेना चाहते हैं, तो अपनी सांसों पर गौर करें, क्योंकि आपकी सांसें बताएंगी आपके जीवन से जुड़े हर राज। उससे पहले पंडित जी से ही जान लेते हैं कि स्वर विज्ञान के बारे में, कि क्या ये होता है स्वर विज्ञान और इसका महत्व तो आखिर क्या है, इसका असर क्या है। ये सब जानते हैं पंडित जी से, क्योंकि मुझे लगता है ये जानकारी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज का कालचक्र आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि सांसें तो सबकी चलती है लेकिन हम समझ नहीं पाते, और आज पंडित जी इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, आज का विषय बहुत ही रोचक है जी। बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ये जीवन को बदल देने वाला है। अगर आज के कार्यक्रम को आपने ध्यान से सुना और 10% भी यदि आप इसको जीवन में फॉलो कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा होगा, वो दुर्भाग्य आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। बशर्ते आज का विषय जो है वो हमारे शरीर के बारे में है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में है और कहीं बाहर का विषय नहीं है, शरीर के अंदर का विषय है। इसलिए बहुत गंभीरता से और एकाग्रचित्त होकर के इस कार्यक्रम को देखने की आवश्यकता है। अब पहली बात कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये सब लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारी दोनों नाक के छिद्रों से हर समय सांस नहीं निकलती है। एक ही नाक से, एक ही छिद्र से श्वास निकलती है, दोनों से श्वास नहीं चलती है, हमेशा नहीं चलती है। ये कभी नाक की बाईं ओर से तो कभी दाहिनी ओर से चलती है। जब नाक के दाईं ओर से सांस चले तो इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं और इसे जमुना नाड़ी भी कहते हैं। 3 नाम आपको बताया मैंने। एक तो इसका नाम बताया सूर्य नाड़ी, दूसरा बताया मैंने आपको पिंगला नाड़ी, तीसरा बताया मैंने यमुना नाड़ी। और जब बाईं नाक से सांस चले तो इसका नाम है चंद्र नाड़ी, इसका नाम है ईड़ा और इसका नाम है गंगा नाड़ी। 3 नाम इसके हैं। शास्त्रों में 3 नामों से इसका वर्णन मिलेगा। जब बाईं नासिका से सांस चले, अर्थात जब बाईं तरफ से सांस चले, तो ऐसे में विवेकपूर्ण और अस्थायी काम करने चाहिए। जैसे क्या क्या काम आप कर सकते हैं? विवाह, दान, मंदिर जलाशय का निर्माण, नए कपड़े पहनना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, व्यापार करना, बीज बोना, दूर की यात्रा करना, पढ़ाई शुरू करना, योग क्रिया, धर्म, यज्ञ और दीक्षा लेना। जब हमारी सांस दाहिनी नासिका से चले तो ऐसे में उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ किए जाने वाले काम करना उत्तम होता है। कभी कभी श्वास नाक के दोनों छिद्रों से एक साथ आती है, तो उसे कहते हैं सुषुम्ना स्वर, उसे कहते हैं शिव स्वर, उसे कहते हैं सरस्वती नाड़ी। जब गंगा जमुना का संगम होगा तो सरस्वती हो जाएंगी ना। आपने एक बात सुना होगा कि प्रयाग में संगम में लोग डुबकी लगाते हैं। वहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन जब वहां आप जाकर देखिए एक बार, तो वहां गंगा और जमुना तो दोनों आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। पूरब तरफ से सफेद पानी आता हुआ दिखाई आपको देगा, पश्चिम तरफ से हरे रंग का पानी आता हुआ दिखाई देगा, और दोनों पानी जहां एक जगह आकर के मिलेंगे, दोनों जल एक जगह जहां मिलेंगे, वही मतलब कि दोनों पानी जैसे विलुप्त हो जाते हैं, और वहीं से फिर थोड़ा सा हरे रंग का पानी हो करके और पूरब दिशा की ओर बहना शुरू करता है। तो जहां ये दोनों पानी मिलते हैं, वहीं मान्यता है कि वहां सरस्वती भी मिलती है, और वहीं स्नान करने से जीवन मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब स्थूल में तो ये बात है, लेकिन सूक्ष्म तत्व में ये बात है जो मैंने अनुभव किया है कि गंगा नाड़ी बाईं है, दाहिनी नाड़ी जमुना है, और जब दोनों एक साथ चलती हैं तो ये है सुषुम्ना नाड़ी। इसी सुषुम्ना में नहाना अर्थात ध्यान करना,
यही मोक्ष है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो उस समय आप ध्यान करके बैठ जाएं तो आप तत्काल समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। आपको न अपने तन का ख्याल रहेगा, न अपने मन का ख्याल रहेगा, न आपको ये सुध रहेगी कि आप कहाँ हैं। आप जैसे किसी दूसरे लोक में चले गए हैं और उस समय जो आपको सुखानुभूति होगी उसका वर्णन आप शब्दों में ना कर पाएंगे, ये गारंटी है। इसको शिव स्वर कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं और सरस्वती स्वर भी कहते हैं। तो नासिकाओं से सांस आए, अगर दोनों नासिकाओं से सांस आए तो भूल करके भी यात्रा न करें, कोई निर्माण कार्य न करें। यात्रा करेंगे तो दुर्घटना होगी, मर जाएंगे। निर्माण करेंगे तो घर जल जाएगा, छत गिर जाएगी। और जिस काम की शुरुआत करेंगे वही काम नष्ट हो जाएगा। गर्भधारण अगर कराएंगे तो बच्चा विकलांग पैदा होगा। अगर किसी को बुरा कह दिया तो उसे वो श्राप तत्काल लग जाएगा, और अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद तत्काल लग जाएगा। ये स्वर दो परिस्थितियों में चलता है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। एक तो मध्यरात्रि में चलता है और दूसरा 4 मिनट ही चलता है, और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में चलता है। सुबह के 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में भी ये 4 मिनट के लिए स्वर चलता है, अपने आप से चलता है। जो योगी होते हैं वो तो चला भी लेते हैं, लेकिन अपने आप से 4 मिनट सबका चलता है। फिर ये दोपहर में 11:15 से 12:15 बजे के बीच में 4 मिनट के लिए चलता है। फिर ये सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद के बीच में 4 मिनट के लिए चलता है। इन समयों में यात्रा, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, गर्भाधान करना, किसी भी क्रिया की सख्त मनाही की गई है। ये स्वर एक परिस्थिति तो हो गई जो सामान्य सब मनुष्यों के अंदर चलती है। अब दूसरी परिस्थिति क्या है भाई? दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रोध में हो जाएं, आपके क्रोध की सीमा न रहे, उस समय ये दोनों नाड़ी एक साथ चल जाती है। उस समय आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो सत्य हो जाएगा। या जिस समय आप इतने प्रसन्न हो जाएं, इतने प्रसन्न हो जाएं कि आपके प्रसन्नता का पारावार न हो, उस समय भी ये स्वर अपने आप चलने लगता है। उस समय आप जिसको जो भी आशीर्वाद देंगे, जो भी कहेंगे, वो 100% तत्काल सत्य हो जाएगा। ऋषि, मुनि, देवता जब किसी की तपस्या पर अति प्रसन्न होते थे तो उसे वरदान और आशीर्वाद देते थे। वो सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह से ही देते थे। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी इंसान की सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और आप किसी को आशीर्वाद दे दीजिए, रंग को भी राजा होने का आशीर्वाद दे दीजिए, वो राजा बन ही जाएगा। हमारे यहां एक कहावत है, लेकिन इस पे आप ध्यान नहीं देते हैं। कहावत यह है कि अरे भाई शुभ शुभ बोलो, पता नहीं जबान पे कब सरस्वती बैठ जाए। कभी आपने इसका मतलब सोचा कि ये लोग क्यों कहते हैं कि जबान पे कब सरस्वती बैठ जाए? नहीं सोचा होगा आपने गंभीरता से। मैं आपको बताता हूं, यही सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती स्वर है। पता नहीं कब आपकी सुषुम्ना चल रही हो और आप बुरा बोल दें तो किसी के जीवन में बुरा हो जाएगा। इसीलिए शुभ शुभ बोलिए ताकि सबका शुभ हो। ये कहावत है सनातन धर्म में, और ये हर घरों में कहा जाता है। लगभग लोग कहते हैं, लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है उसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो उस समय जो भी कहा जाता है वो तत्काल सत्य हो जाता है। इस स्वर के चलने पर कभी भी किसी के लिए अशुभ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि कभी किसी के लिए अशुभ नहीं बोलना चाहिए, चाहे स्वर चले या न चले। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। ये 12वें अध्याय का गीता का मंत्र है, जो ये कहता है कि संसार के किसी जीव से आपको द्वेष नहीं करना चाहिए, अपने समान लोगों से मित्रता करनी चाहिए,
अपने से दीनहीन लोगों से करुणामयी व्यवहार करना चाहिए और किसी चीज में आसक्त और मोहित नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए और सुख दुख में समान आचरण करना चाहिए। ये भगवत भक्तों के लक्षण हैं। तो मैंने आपको बताया कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां। ईड़ा में क्या किया जाता है, पिंगला में क्या किया जाता है और सुषुम्ना में क्या किया जाता है, इसको आपने जान लिया। अब आगे आपको बताऊंगा कि एक ही नाड़ी में 5 गुण कैसे चलते हैं। 5 गुण क्या है भाई? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। ये तत्व कैसे चलते हैं एक ही नाड़ी में, कैसे आप जानेंगे कि कौन सी नाड़ी में कौन सा तत्व चल रहा है, इस पे आगे चर्चा करूंगा। जरा कागज कलम रख लीजिएगा ताकि आप नोट कर पाएं। जय मां विंध्यवासिनी।